प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसे परिवार जो स्लम बस्तियों में रहते हैं या फिर निकाय क्षेत्र में रहते हैं, इनके लिए पीएम अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग मध्य प्रदेश के हर निकायों में और देश के हर निकायों में इस पर काम शुरू हुआ। बालाघाट में भी ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट बीते 7 साल से लगातार डिले हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर अपने मकान का सपना देख रहे जो हितग्राही है वो काफ़ी मायूस है, काफ़ी निराश है और परेशान भी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे पहले की स्थिति भी याद आ रही है। बालाघाट में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों की हालत बेहद खराब है। कहने को तो वैनगंगा नदी के किनारे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, लेकिन पिछले 6 साल से मकान लेने के लिए लोग नगरपालिका के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। हद ये है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा हितग्राहियों को आवास का आवंटन करने के सवाल पर जवाब देने को तैयार नहीं है। इस लेट लतीफ़ी की वजह से ईडब्ल्यूएस आवास के खरीदार किराया भी भर रहे हैं और किस्त भी चुका रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार की योजना के तहत 2 लाख के ईडब्ल्यूएस से लेकर 18 लाख कीमत के एलआईजी फ्लैट और 22 लाख तक के एमआईजी फ्लैट्स शामिल है। ये प्रोजेक्ट 2019 तक पूरे होने थे, लेकिन अब भी अधूरे पड़े हैं। अब ठेकेदार को हम लोगों ने कई बार नोटिस दिए गए हैं, जिसके कारण पर ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया जा रहा है और फिर हम लोगों ने उसका टर्मिनेट करने के लिए लेटर दिया हुआ था, तो जिसके एवज में वह माननीय हाईकोर्ट चले गए हैं, जहां पर कोर्ट का भी डिसीजन फाइनल नहीं आया, कोर्ट पेंडिंग है। प्रधानमंत्री आवास योजना में बालाघाट के बूढ़ी में फिल्टर प्लांट के पीछे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए यह प्रोजेक्ट वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। शुरुआत में प्रोजेक्ट की लागत करीब 100 करोड़ आकी गई थी, लेकिन वर्ष 2018 में आई बाढ़ के कारण कई हितग्राहियों ने इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली, जिसके चलते इसकी लागत घटाकर 56 करोड़ कर दी गई। मुंबई की ईगल इंफ्रा कंपनी ने इस कार्य को शुरू तो किया, लेकिन आज भी कई आवास अधूरे पड़े हैं। खासकर एलआईजी और एमआईजी का कार्य तो आगे ही नहीं बढ़ पाया है। ईडब्ल्यूएस के 72 फ्लैट जरूर तैयार हुए हैं, किंतु अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा नहीं हुआ, लिहाजा हितग्राही को आवास का आवंटन नहीं हो पा रहा है। करीब 27 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने एक मुश्त 2 लाख की राशि नगरपालिका में जमा कर दी है, तो वही 50 से अधिक हितग्राहियों ने 20,000 रुपये की टोकन राशि जमा कर शेष राशि के लिए बैंक से लोन स्वीकृत कराया है, जिसके तहत हितग्राही अपनी किस्तें भी जमा कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन हितग्राहियों को उनके फ्लैट का मालिकाना हक कब मिलेगा। बिल्डिंग वर्क बनाने का, रोड, नाली, ड्रेनेज, सेप्टिक टैंक, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा एक प्रोजेक्ट था, तो वह पूरा एक ही कंपनी की ईगल इंफ्रा को ही मिला हुआ था। अब चूँकि हमारा प्रोजेक्ट डिले होता जा रहा है, तो माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश भी हैं कि प्रोजेक्ट में आप तत्काल बाह्य कार्य कंप्लीट करा के आप हितग्राहियों को अपना आधिपत्य प्रदान किया जाए, जिसके संबंध में नगर पालिका द्वारा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके एमपीईबी को एस्टीमेट तैयार करने हेतु लेटर प्रेषित किया गया है और जैसे ही एस्टीमेट प्राप्त होता है, तत्काल टेंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा अग्रिम कार्रवाई करके बाविद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत कुल 636 फ्लैट कंपनी को तैयार करना है। इसमें 468 ईडब्ल्यूएस तो वही 96 एमआईजी और एलआईजी के 76 फ्लैट शामिल है, किंतु अधिकांश फ्लैट अधूरे पड़े हैं। इसे लेकर नगरपालिका प्रशासन और कंपनी के बीच अब कोर्ट में केस भी शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि कार्य में हो रहे विलंब के चलते नगरपालिका ने ईगल इंफ्रा कंपनी पर जुर्माना भी लगाया है। इसी को लेकर कंपनी अपने बचाव को लेकर हाईकोर्ट चली गई, जहां उसके द्वारा कार्य में हुई देरी को लेकर बाढ़, कोरोना महामारी और नगरपालिका की ओर से बकाया भुगतान में देरी को कारण बताया गया। हालांकि नगरपालिका की ओर से कंपनी के विरुद्ध सख्ती बरतने की पूरी कोशिश अब भी जारी है, लेकिन बीते 5 माह से कंपनी ने पूरी तरह से काम बंद कर दिया, जिससे प्रोजेक्ट के पूरा होने में और भी विलंब हो रहा है। हितग्राहियों की परेशानी और पीड़ा को ध्यान में रखते हुए आज बालाघाट विधायक अनुभव मुजारे ने प्रोजेक्ट साइट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीजीटी मीडिया से विस्तृत चर्चा की।
विधायक मैडम, आप एएचपी साइट्स पर मौजूद है, बताएंगे आपने विजिट किया है, क्या समीक्षा की है आपने, क्या समझ में आपको आया है? देखिए, हमारे बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 1 में हम यहाँ पर आए हुए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना जो देश की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी की तरफ से मोदी जी की तरफ से लागू की गई थी, उसी के अंतर्गत यहाँ पर हमारे बालाघाट नगर में ये आवास योजना का संचालन शुरू करने की योजना अभी कार्य रूप में परिणित नहीं हुई है, जैसा कि हमने देखा। और यहाँ पर जो 1 BHK के 468 फ्लैट्स बनाए गए हैं, 2 BHK के 72 बनाए गए हैं और 3 BHK के 96 और अभी ये सब निर्माणाधीन है, अभी पूर्ण रूप में नहीं बन पाए हैं, कुछ बने हैं लेकिन पोजीशन नहीं दिया गया है। और ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा कि जो मूल उद्देश्य है इस योजना का वो पूरा नहीं हो पा रहा है। गरीब तबके के लोगों से जिनको के मकान दिए जाना है, 1 BHK के मकान जिनको दिए जाना है, हितग्राहियों का जो चयन हो चुका है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक पोजीशन नहीं दिया गया। और उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ विद्युतीकरण का। यहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है और जब लाइट नहीं लगी है तो फिर उनको पोजीशन देंगे तो वो रहेंगे कैसे। तो ये स्थिति है कि वो लोन लिया हुआ है हितग्राहियों ने, वो बैंक का कर्जा भी पटा रहे हैं और उसके बाद उनको उनका आवास नहीं मिल पाया है, नहीं उपलब्ध करा पाए हैं ये लोग, और वो बेचारे किराए के मकानों में अभी भी रह रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन काम तो करवा रही है लेकिन काम हो नहीं रहा है, सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या सरकार तक भी ये बात पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल मेरा कहना यह है कि किसी भी शहर की प्रथम अग्रणी संस्था होती है वहाँ की नगर पालिका, और नगर पालिका के अंडर में ही ये सारे काम आते हैं, विकास के, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं इस तरह के काम, और बड़े अफसोस की बात है, मुझे बार बार ये कहना पड़ता है कि नगर पालिका परिषद में पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी काबिज है, और किसी भी दृष्टि से अगर देखा जाए इनकी कोई भी योजनाएं आप उठा के देख लीजिए, सरकार तो योजनाएं ला रही है लेकिन उन योजनाओं को यही चूना लगाने का काम कर रहे हैं, और जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। और गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं लग रही हमें बिल्डिंग की जैसी कि होना चाहिए। मटेरियल मुझे लगता है कि बहुत अच्छे स्तर का नहीं लगाया गया है, या ये जो लोहे के जो ग्रिल वगैरह लगाए गए हैं वो बहुत अच्छे स्तर के नहीं लगाए गए हैं। और फिर नदी बाजू में बिल्कुल नदी है, अब रिटर्निंग वॉल तो बनाई गई है, ठीक है, लेकिन अब कहाँ तक बाढ़ के पानी को रोका जा सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये बड़ा सवाल है और बड़ा आरोप भी यहाँ पर अनुपम मुजारे ने लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस लिमिटेशन के तहत में कंपनी को काम करना था वो काम नहीं हो पाया है। गरीब जो परिवार के लोग हैं, जो EWS की चाह में थे, जिन्होंने पैसा जमा किया था, वे काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। बावजूद इसके नगरपालिका प्रशासन के द्वारा कंपनी पर किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला गया, और यही वजह है कि आज प्रोजेक्ट को 7 साल हो गए हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन उन्हें आवास नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि विधायक अनुपम मुजारे के द्वारा जिस तरह से इस पूरे मामले पर सरकार और नगरपालिका प्रशासन सहित पूर्व के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन पर सवाल उठाए गए हैं, वो आखिरकार इस प्रोजेक्ट को किस हद तक अंजाम तक पहुंचा पाते हैं। BGT मीडिया के लिए बालाघाट से यमलेश वंजारी।